आता मेरे भाई बहन, नहीं आता, बिगड़ जाता है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को मेरे भाई बहन ऐसी दिव्य कथाएं सुनाते जा रहे हैं और राजा सुनता जा रहा है। इसी प्रकार मेरे भाई बहन, क्योंकि राजा को मालूम है कि मुझे 7 दिन में ही दुनिया छोड़ करके जाना है, तक्षक डसेगा और मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी इस जगत में मेरे भाई बहन काल के मुंह में ही विचरण कर रहे हैं। याद रखना, ध्यान रखना, हम भी एक अजगर के मुंह में ही घूम रहे हैं। और जैसे ये कथा जो राजा परीक्षित की है ना, सुखदेव भगवान ने सुनाई, यह कथा हमारी भी है मेरे भाई। राजा परीक्षित का 7 दिन में ही जन्म हुआ और 7 दिन का श्राप मिला, तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ऐसा धर्मात्मा राजा, ऐसा दिव्य राजा मेरे भाई बहन, जिसने 7 दिन में मोक्ष प्राप्त कर लिया और हमको मेरे भाई बहन भगवान ने इतनी बड़ी लंबी उम्र दी, कितनी 100 वर्ष की, तो भी हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और हमको भी पता है, हमको भी मालूम है कि हमारा भी 7 दिन में जन्म हुआ है और हमको भी 7 दिन में ही मरना है। ये जगत सब कुछ छोड़ के जाना है। फिर भी इस दलदल से, इस मोह माया के चक्कर से हम निकल नहीं पाते हैं, चाहते हुए भी निकल नहीं पाते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि जब तक हम भगवान की ओर, परमात्मा की ओर अपने मन को नहीं मोड़ेंगे और संसार से नहीं हटाएंगे ज्ञान के द्वारा, तब तक अपना खुद का भला हम नहीं कर सकते महाराज। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान के 16,108 विवाह हुए मेरे भाई बहन। 8 तो भगवान की पटरानी है और ये जो 16,100 रानी है ना, एक भौमासुर नाम का राजा है जो भूमि से उत्पन्न हुआ है। आतताई है, बड़ा ही महाराज उल्टे सीधे कर्म करने वाला राजा। उसने ऐसा मन बना लिया, और ये जगत में भी मन हमारा भ्रमित होता है मेरे भाई बहन। यह बड़ा लोभी है, बड़ा लालची है। यह इसको कई जगत में सुंदरता या अच्छी चीज दिखती है तो उसको प्राप्त करना चाहता है। यह उसमें फंसता है महाराज। चाहे भले इसको मरना पड़े, लेकिन ये फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है, और मरना तो है ना। इसी प्रकार इस राजा जो भौमासुर नाम का राजा, इसके भी काम ऐसे ही है। क्या? और इसने क्या किया कि सुंदर सुंदर कन्याओं का हरण करके लाता और कैद में डाल देता, जेल खाने में डाल देता महाराज। अब उसके पीछे इस राजा का मकसद है कि जब यह 16,100 पूरी हो जाएगी तो एक मंडप में सबके साथ में मैं शादी कर लूंगा, सबके साथ में शादी कर लूंगा। यह मकसद उस राजा का है। क्या? लेकिन मेरे परमात्मा ने इसीलिए जगत में अवतार लिया है कि जो अधर्म पर चलते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, समय आने पर मेरा भगवान उसको दंड निश्चित ही देता है। क्या? भगवान को जब पता चला इस राजा के बारे में मेरे भाई बहन, तो भगवान ने राजा के ऊपर आक्रमण किया है और राजा को मार करके जो कैद खाने में कन्याओं को बंद कर रखा उनको छुड़ाया। अब जो जेल में कन्या जिस राजा ने रखी है, हरण करके लाया है,
उन कन्याओं को उनके माता पिता वापस अपनाएंगे क्या? जो छोरी घर छोड़कर भाग जाए महाराज और वो 4 महीने बाद माता पिता के घर आए तो वो माता पिता रखेंगे उस छोरी को? या उस लड़की का संबंध कई जिगर करोगे तो वो सामने वाला ऐसी छोरी को ले जाएगा? इसलिए ये भागवत की कथा कहती है मेरे भाई बहन कि छोरी को ऐसी सुधारना, ऐसा संस्कार देना कि तुमको भी तार दे और जिसको दोनी आप उसको भी तार दे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कि भैया सुधारो नहीं तो छोरी को सुधारना, लाड़ी को मत सुधारो। अगर छोरी को सुधार दी और किसी को दी है तो उस बहू को सुधारने की जरूरत नहीं है ना? न अगर बिगड़ी छोरी आ गई, बिगड़ी बहू तुम्हारे घर आ गई, न अगर तुम